नमस्कार। आज हम एक ऐसे पवित्र पाठ को समझने की कोशिश करेंगे जिसे सिर्फ एक भजन नहीं बल्कि दिव्य ज्ञान तक पहुंचने का एक बहुत गहरा रास्ता माना जाता है। तो सबसे पहले यही सवाल मन में आता है ना कि आखिर ये ललिता सहस्त्रनाम है क्या। इसे समझने के लिए हमें सिर्फ श्लोकों से आगे बढ़कर इसके असली सार को देखना होगा। देखिए, ये जो 1000 नाम हैं, ये सिर्फ एक जाप नहीं है। इन्हें दिव्य ज्ञान को समझने का एक सीधा रास्ता माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये साक्षात देवी माँ से ही प्रकट हुए हैं। अच्छा, तो फिर ये इतना शक्तिशाली ज्ञान आया कहाँ से? इसका सोर्स क्या है? माना जाता है कि इसकी शुरुआत हुई सीधे सर्वोच्च देवी यानी पराशक्ति से। फिर ये ज्ञान पहुंचा 8 दिव्य शक्तियों तक, जिन्हें वसिन्यादि वाग्देवियां कहते हैं। और फिर उन्होंने ही इन 1000 नामों को बनाया और इसे दुनिया को एक तोहफे की तरह दिया। और क्योंकि इसकी उत्पत्ति इतनी दिव्य है, इसीलिए माना जाता है कि इसका हर एक नाम में वैदिक मंत्रों जितनी ही स्पिरिचुअल पावर है। इसका एक बहुत बड़ा फायदा जो बताया जाता है वो है पिछले कर्मों का खत्म हो जाना। पर इसका असली मतलब क्या है? चलिए इसे समझते हैं। ये काफी दिलचस्प है। देखिए, कर्मों का नाश होने का मतलब ये नहीं है कि कोई जादू होगा और अतीत मिट जाएगा। नहीं, इसका मतलब है एक गहरी समझ, एक रियलाइजेशन हासिल करना। ये समझना कि इस दुनिया की हर चीज में, हर ताकत में वही एक दिव्य माँ है। और जब ये ज्ञान मिलता है तो हमारा देखने का नजरिया ही पूरी तरह बदल जाता है। और असल में यही गहरी समझ वो सीक्रेट या रहस्य है जो इन नामों में छिपा है। इसलिए तो इसे ललिता सहस्त्र रहस्य नाम भी कहते हैं। ये वो रास्ता है जो एक साधक को मुक्ति यानी मोक्ष की तरफ ले जाता है। तो अब जब हम ये ज्ञान समझ गए तो सवाल आता है कि इसे प्रैक्टिस करने के नियम क्या हैं, और क्या कुछ बातें सिर्फ मिथ्स हैं, मतलब सिर्फ भ्रांतियां हैं। एक बहुत बड़ा मिथ जो है वो ये कि इसे सिर्फ कुछ खास लोग ही पढ़ सकते हैं। पर सोर्स मटेरियल ये साफ करता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो, अगर भक्ति है तो वो इसका पाठ कर सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर इसे कोई भी कर सकता है तो फिर इसे सही तरीके से प्रॉपरली सीखने पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? असल में नियम का असली मकसद किसी को रोकना नहीं है। मकसद है गलत प्रोनाउंसिएशन यानी गलत उच्चारण से बचाना। देखिए, इन नामों की जो ध्वनियां हैं उन्हें बहुत पावरफुल माना जाता है, और अगर उच्चारण गलत हो तो उनका स्पिरिचुअल इफेक्ट बदल सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि इसे किसी गुरु से या किसी ट्रस्टेड सोर्स से सीखना सबसे अच्छा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे प्रैक्टिस करना बहुत सिंपल रखा गया है। किसी बड़े तामझाम की जरूरत नहीं है। बस देवी माँ की तस्वीर के सामने एक दिया जलाना ही काफी है। और तो और, अगर तस्वीर न भी हो तो उस दिए को ही देवी का रूप मानकर पूजा की जा सकती है। इससे पता चलता है कि अंदर की श्रद्धा बाहरी रीति रिवाजों से कहीं ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं पूजा के एक और इंटरेस्टिंग पार्ट पर, नैवेद्य यानी कि प्रसाद। टेक्स्ट में कुछ खास खाने की चीजों का जिक्र है, पर उनका असली मतलब वो उनके सिंबॉलिक मीनिंग में यानी उनके पीछे छिपे अर्थ में है। यहां हर प्रसाद एक इनर क्वालिटी, एक अंदरूनी गुण का सिंबल है, जिसे एक भक्त को अपने अंदर लाना चाहिए। जैसे पायसन यानी खीर, वो सिर्फ एक मीठी डिश नहीं है, वो मन की प्योरिटी और मिठास का प्रतीक है। बिल्कुल वैसे ही बाकी प्रसाद भी हैं जो बेदाग होने और ज्ञान जैसे गुणों को दिखाते हैं। तो पॉइंट यह है कि देवी को हमारे चढ़ाए हुए खाने की जरूरत नहीं है। वो तो उन क्वालिटीज को चाहती हैं जो ये प्रसाद रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी डिवोशन, हमारी प्योरिटी और हमारा नॉलेज। ये जो बाहरी काम है वो असल में अंदर के बदलाव का एक सिंबल है। अब सोर्स में उन लोगों के लिए भी एक खास प्रैक्टिस का जिक्र है जो बहुत मुश्किल हालातों से गुजर रहे हैं। कहा गया है कि अष्टमी, पूर्णिमा या अमावस्या जैसे खास दिनों पर अगर पूरे विश्वास के साथ 27 बार, जी हां 27 टाइम्स, सहस्त्रनाम का पाठ किया जाए तो किसी भी तरह की मुश्किल दूर हो सकती है। इसे बस भगवान की सेवा समझकर पूरी श्रद्धा से करना होता है। और यही बात हमें इस पूरी प्रैक्टिस के सबसे जरूरी प्रिंसिपल तक ले आती है कि देवता हमारी पूजा और पाठ को सीधे देख रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि आखिर में जो चीज मायने रखती है वो रिचुअल्स की परफेक्शन नहीं है, बल्कि शुद्ध, सच्ची, दिल से निकली श्रद्धा है।
और अगर पूरी भक्ति और विश्वास से इसे किया जाए तो देवी माँ की कृपा मिलनी तय है। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगली बार जब इन नामों को सुना जाए तो क्या सिर्फ शब्द सुनाई देंगे, या उनके पीछे छिपा हुआ ज्ञान, वो गहरा रहस्य भी